ओम साई राम। शरीर पार्ट 1 में गुण के आधार पर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की चर्चा की गई है। पार्ट 2 में दोनों शरीर अपने बारे में जानकारी साझा कर रहा है। ध्यानपूर्वक समझे और चिंतन करें, मनन करें। सूक्ष्म शरीर के स्वभाव में जीने के लिए बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है। विडंबना देखिए, जबकि मेरा मूल स्वभाव सूक्ष्म शरीर का ही है, इसके बावजूद भी मुझे सूक्ष्म शरीर के स्वभाव के लिए अभ्यास करना पड़ रहा है। सूक्ष्म शरीर का अंत तक कहना है, मैं सिर्फ तुम्हें देता रहता हूँ, सुख देता हूँ, प्रसन्नता देता हूँ, आनंद देता हूँ और विपदा से बचाता हूँ। सूक्ष्म शरीर में किसका स्थान नहीं होता है? सूक्ष्म शरीर में प्रायश्चित का कोई स्थान नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर को साथ मिलता है संत का, सद्विचारी का और दिव्य दृष्टि वाले का। सूक्ष्म शरीर का संकेत होशपूर्वक जीवन जीना, विवेक के साथ जीना, जागरूक बने रहना। ऐसा जीवन जीते हैं तो सूक्ष्म शरीर रक्षक बनकर रक्षा करती है। सूक्ष्म शरीर का अंत, मैं परमात्मा के यहाँ से आया हूँ और परमात्मा के यहाँ ही चला जाता हूँ। मैं कोई मौका नहीं देता, सबके सामने धोखा देकर निकल जाता हूँ और मुझे कोई देख नहीं पाता है। स्थूल शरीर के स्वभाव में जीने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। गजब विडंबना है, जबकि मेरा मूल स्वभाव जो है वह सूक्ष्म शरीर का होता है, स्थूल शरीर का नहीं होता है, फिर भी मुझे अभ्यास करना पड़ता है सूक्ष्म शरीर के लिए। सूक्ष्म शरीर के स्वभाव में जीने पर मिलता है दुख, पीड़ा, तनाव और मुसीबत। स्थूल शरीर से गलत होने पर एक छूट मिलता है प्रायश्चित करने का। स्थूल शरीर के द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित कर आप अपना गलती को सुधार सकते हैं। स्थूल शरीर को साथ देता है अज्ञानी, दुर्व्यसन में पड़ा मनुष्य, विकारी या दुर्गुणी। स्थूल शरीर का संकेत, हमारे लिए कितना भी कुछ करो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा स्थूल शरीर इल्ज़ाम लगा देता है, मूर्खता और बेवकूफ़ी भरा हरकत किया है तो हम क्या करें, भोगो। स्थूल शरीर का अंत, स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही मिल जाता है। चाहे धर्म के अनुसार जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है या जल समाधि दे दी जाती है। स्थूल शरीर कहता है कि यह सब जानने के बाद भी मेरे पीछे भागते हो तो भागो, तुम नादान हो, तुम बेवकूफ़ हो। बोलिए समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।